हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन जितना मैं देख पा रहा हूँ चीज़ों को। बेटा ये पहला लेक्चर है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स से। ओके, एंड इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो चुन रहे हैं, आपकी अपनी बुक जो है 10th क्लास की NCERT, जिसमें हम पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स, उससे हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा ऐसे पढ़ाने का मतलब एक ही है, एक ही मकसद है इसमें हमारा कि हम आपको जो NCERT है उसको उसके क्वेश्चंस सॉल्व करवाएं और साथ में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं, ट्यूशन पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। अगर आप इन वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाएगी। साथ में जो आपका कॉन्सेप्ट होता है बुक्स के अंदर, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है, वो सीधा क्वेश्चंस को देख के आंसर्स करना शुरू कर देते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज जो उनकी होती हैं, उस एक्सरसाइज को सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कुछ बेसिक्स होता है जो कुछ थ्योरीज में लिखा होता है, वो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और फाइनली क्या होता है, जब वो थ्योरी नेगलेक्ट करते हैं, फाइनली उनको वो प्रॉब्लम बाद में फेस करते हैं जब उनको कोई ट्विस्टेड प्रॉब्लम दी जाती है। तो ख़ास तौर से जो हमारा चैनल है, इसमें हम लोग आपको पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। मतलब मैं आपका ट्यूटर आपको मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो शुरू कर रहा हूँ। NCERT मेरे बेसिक है, इससे शुरू कर रहे हैं। साथ में सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम लोग आपको RD शर्मा या फिर सेलिना की जो बुक होती है ICSE बोर्ड की, वो सॉल्व कराएंगे। जितना मेरा मानना है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, अब तक वो मुझे ये हो पाया है कि जो बच्चे सेलिना की जो बुक्स है ICSE बोर्ड की, अगर आप उससे कवर करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है ICSE बोर्ड के बच्चों को, तो ये मुझे ऐसा फील हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जब आप उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि क्या डिफरेंस है एक NCERT में और सेलिना की बुक में ICSE बोर्ड की। फाइन, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल। और आई थिंक ये बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। ये बच्चों वाली बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पॉलिनोमियल्स आप लोग हाई स्कूल में आ चुके हैं, आपके पास सबके पास एक्सेस है गूगल का, इंटरनेट का। आप सीधा सर्च कीजिए व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन ना ही वो कभी पूछेगा ना ही वो इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स में एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग रूट्स निकालते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था बेटा, हम लोगों ने देखा था किन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं और किन्हें नहीं कहते हैं, राइट। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, कि किन चीज़ों को पॉलिनोमियल्स कहते हैं और किन चीज़ों को नहीं कहते हैं। आपकी जो बुक है NCERT, इसकी शुरुआत यहीं से ही हुई है। और ये कहते हैं कि जैसे आपको अगर पॉलिनोमियल कोई कहा जा रहा है, आपको कोई लेट्स से कोई पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है, तो उन्होंने लिखा है लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, तो उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है px, मतलब आप इसे फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन x के टर्म में, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है लेट्स से यहाँ पे 4x + 2। आप अपनी बुक्स खोल के देख लीजिए, आपके NCERT का ही यही है 4x + 2। तो इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि यहाँ पर जो लिखी होती है इन्फॉर्मेशन, ये एक फंक्शन है x के टर्म में, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। और अगर ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये px है, इसका कुछ और मतलब नहीं है, ये ध्यान रखो आप, ये अपने आप में एक y एक्सिस है। y एक्सिस पे जो आप चीज़ों को नोट डाउन करते हो ना, लेट्स से अगर मैं इसकी बात करूं ध्यान पर, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। तो यहाँ पर जो px जो दिखाना चाह रहा है वो रीडिंग होगी जो आप यहाँ पर रीड करते हो, और x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, आपको पता होगा, ये ओरिजिन कहलाता है 0,0। फिर आपका कोऑर्डिनेट 1 आता है, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से सिंपल नंबर लाइन है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने एक ड्रॉ कर ली नंबर लाइन, और ये सो ऑन एंड ऑन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 6, एंड लेट्स से इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2, 3। ये आपके पास ग्राफ में आपको पता होता है, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वहाँ पे बनी हुई होती हैं, आपको ज़्यादा समझ में आता है।
6 तक। तो अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो है वाई एक्सिस पे पॉइंट है, मैं x की डिफरेंट वैल्यूज इस इक्वेशन में रखता रहूंगा, मुझे डिफरेंट y की वैल्यूज मिलती रहेंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ x की वैल्यू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो क्या होगा, मैं px की जगह पर सीधा y लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो px है ना, इसकी जगह पे मैंने एग्जैक्टली y लिख दिया है, क्योंकि मैं y की जो रीडिंग होगी मैं यहाँ पर रीड करता हूँ। तो x की जगह मैंने 0 रख दिया, तो y 4 इंटू 0 प्लस ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 0 इंटू 4 0 हो गया, प्लस ऑफ 2 2 रह गया। ठीक है, तो मतलब y 1 पर क्या आ रहा है, y 0 पर जो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर हमें कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, y x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 2 होगा। जब x की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू कहाँ पर 0 होगी भाई, x 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 0 कहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर होगा, है ना। तो x का जो पहला कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है ये x होता है, और दूसरा जो वाला जो होता है ये y होता है। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। तो x 0 यहाँ पर हो गया, तो y उस वक्त कितना है, y 2 है, ये पॉइंट हो गया आपका। मतलब जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए y अगर 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ पर y बोलता हूँ, एग्जैक्टली इक्वेशन ये लिखी हुई है, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, ये इक्वेशन लिखी हुई है। और लेट्स से अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग ड्रॉ कर पाए इक्वेशन को। y इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तब क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4x प्लस ऑफ 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, क्योंकि 2 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, माइनस ऑफ 2/4, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ हाफ। x की पॉजिटिव वैल्यूज इधर हैं लिखी हुई, x की निगेटिव वैल्यूज इधर आएंगी सारी। ठीक है, ये x की निगेटिव वैल्यूज लिखी जाएंगी यहाँ पे, ये y की पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जा रही हैं, और यहाँ पर y की निगेटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो अगर मैं कहूँगा हाफ, तो एटलीस्ट 1 यहाँ पर आएगा, तो माइनस का बनाएगा, माइनस का हाफ कोई बीच में आएगा इसके, है ना। तो जो लाइन बनेगा x, तो यहाँ ये जो कर्व आ रहा है यहाँ पर, तो ये किस पे है, y 0 पर x की वैल्यू आ रही है। जब y हम 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू, तो y जब 0 होगा तो मतलब y 0 यहाँ पर होता है, क्योंकि 1 2 3 से मूव कर रहा है, तो y 0 यहाँ पर होगा, तो x कितना है उस वक्त, हाफ है। तो ये पॉइंट आ गया आपका, हम दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये बन गई आपके स्ट्रेट लाइन। मतलब आपने क्या करा है, बहुत ही चालाकी से आपके पास जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को आप क्या करते हैं, x 0 रखते हैं, फिर y 0 रखते हैं। आई थिंक कुछ बच्चों को ही बोरिंग लगता होगा, तो बेटा आप थोड़ा इसको स्किप कर देना इस वीडियो को। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा है इस तरह से, y इज इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 2, फिर वो ये कहता है कि आप ऐसा करो, इस इक्वेशन जो हमने लिखा है इसको आप कार्टेशियन प्लेन में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, राइट। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो पहले हम लोग x 0 रखते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर y 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 0,2, और इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट की, माइनस हाफ, 0। क्या मतलब है इसका, मतलब x की वैल्यू माइनस हाफ है यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, क्योंकि इस एक्सिस पे पूरे पे y 0 होता है, और यहाँ पर इस एक्सिस पे कौन 0 होता है, x 0 होता है। ठीक है, इस एक्सिस पे कौन 0 होगा, x एक्सिस, क्योंकि x को चलने के लिए इधर चलना पड़ेगा, y को चलने के लिए इधर चलना पड़ेगा। ओके, सिंपल। तो मतलब यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि हम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं। ये लोग इस इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को, लीनियर। तो लीनियर का मतलब सिंपल सा है, जिसमें वेरिएबल, देखो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट करने का मतलब है px, मतलब जो फंक्शन है वो x के टर्म में लिखा हुआ है, और जो x है उसकी पावर कितनी है यहाँ पर बेटा, देखो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नहीं लिखी हुई है, किसी भी नंबर की पावर नहीं लिखी हुई है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर कितनी है, 1 है। और जब किसी की पावर 1 हो, जब किसी वेरिएबल की पावर 1 हो, फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हो इस फॉर्मेट में, और मतलब px करके या फिर py करके कुछ भी लिखा हो, इस फॉर्मेट में लिखा हो, और उसके आगे x का टर्म हो, x का एक वेरिएबल हो, उसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। मतलब जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होगी फंक्शन में, जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन लिखा जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन लिखा जा रहा है, तो जो वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे x क्या, ये क्या दिखा रहा है, ये फंक्शन है, x के
टर्म में, तो x क्या है यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 हो जाती है तब वो फंक्शन क्या कहलाता है, लीनियर, सॉरी जो वो एक लाइन क्या कहलाएगा, तो वो लाइन की इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। ठीक है बेटा, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए यहाँ पे लाइन के लिए, जो वेरिएबल होता है यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पावर अच्छा ही है, पावर ऑफ 1 पावर होना चाहिए वेरिएबल की। ठीक है, एंड यहाँ पे साफ सुथरा लिख देते हैं, वेरिएबल पावर 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तब वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी ब्रह्मांड में कभी भी आपको अगर कभी भी बात बोला जाएगा, कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी आपको और कहा जाए कि इस इक्वेशन को आप प्लॉट करिए कार्टेशियन प्लेन पे, तो आपके पास सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले आप x को 0 करिए, y की वैल्यू निकालिए, फिर y को 0 करिए, x की वैल्यू निकालिए, और उन दो, इस देखो यहाँ से 2 पॉइंट निकले। पहला पॉइंट तो ये निकला है जब आपने x 0 किया, जब आपने x 0 किया तो यहाँ पॉइंट क्या निकल गया, x 0 किया, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, जब आपने y 0 किया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ हाफ है 0। तो आपके 2 पॉइंट मिलेंगे। आपको पता है बचपन से आपको ये बताया गया है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 पॉइंट होंगे तब आप उसके क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपने वो लाइन ड्रॉ कर ली, तो बेटा पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपकी बुक के हिसाब से। मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिर देखो बेटा, इन्होंने जो दूसरी इक्वेशन लिखी है वो लिखी है y², 2y²। आप देख पा रहे हो क्या, आप देख पा रहे हो तो देखो, अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिए बेटा आप लोग। यहाँ पर जो लिखा है 2y², ये कोई फंक्शन है। अब मैं जब फंक्शन y के स्क्वायर के टर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना लिखा है, 2y² माइनस ऑफ 3y एंड प्लस ऑफ 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आई थिंक ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है, हम लोग पेन बदल लेते हैं पहले। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, y है, तो ये जो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पी वाई के फॉर्मेट में, मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पे y है तो पी वाई लिखा जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक जो फंडा होता है किसी पॉलिनोमियल का, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, जितना भी कोई भी कितनी भी पावर है वो सब पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल है जिसमें पावर जो मैक्सिमम जो डिग्री है, यहाँ पर बेटा डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, डिग्री मैक्सिमम पावर होती है, तो किसकी, वेरिएबल की, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। यहाँ पर जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिस फंक्शन में वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है मैं आपको लिखना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपको बार बार हेल्पफुल रहेगा। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की वो ऐसी होती है, ax, अगर y के फॉर्मेट में लिखूँ तो y के फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस by प्लस c। अगर यहाँ पे x के फॉर्मेट में लिखा हुआ तो यहाँ पे x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप इसको, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर जो ये वाला जो ये y² का कोफिशिएंट कहलाता है, ये y का कोफिशिएंट कहलाता है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया y² का कोफिशिएंट, तो यहाँ मतलब जो आपका जो मैक्सिमम पावर वाला जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, फिर आपका सिंगल पावर वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ y², कोएफिशिएंट ऑफ, आप स्पेलिंग देख लेना एक बार प्लीज, कोएफिशिएंट ऑफ
वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कोफिशिएंट होगा वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, -3 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोफिशिएंट बताते हो विद साइन बताते हो, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे देख लेते हैं, इन्होंने ये लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है, इन्होंने एक अजीब सी इक्वेशन लिखी है क्यूबिक में, 5x³ ठीक है, 5x³ माइनस ऑफ 4x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ √2। बेटा बोर मत होइएगा, बिकॉज क्या है कि हम लोग हर चीज़ को जितनी बुक्स में आपके लिखी हुई हैं उस हर एक चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं, जिससे आपका जब आपके चीज़ों को शुरुआत से ही क्लियर कर दिया जाएगा, तब आपको इन फ्यूचर जो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाए, इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये कुछ जनरल इक्वेशन कहलाएगी इसकी, इस तरह से। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन जो है एक्स के फॉर्मेट में है। मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री कितनी है बेटा यहाँ पे आपकी, यहाँ पे डिग्री है आपकी 3। तो ये क्या, ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये इक्वेशन कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। तो उसके बाद इन्होंने जिक्र करा है इस चीज का कि कौन लोग पॉलिनोमियल होते हैं, कौन लोग पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। लेट्स से अगर आपके पास लिखा हुआ है y = x, ठीक है, y = x, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है आपसे। तो हाँ, ये ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल है। कैसे, कि पॉलिनोमियल की पहचान ये होती है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए। जो पावर है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, कोई पावर ऐसी नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव एंड शुड नॉट बी लाइक, जैसे पावर जो भी होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से चलता रहता है, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब आई मीन हाफ पावर नहीं होना चाहिए, मतलब रेशनल पावर नहीं होना चाहिए। लाइक आप कह सकते हैं कोई डेसिमल में पावर नहीं होना चाहिए, लेट्स से 0.5 नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है 3/2 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू जो हो वो रेशनल ना हो, रेशनल या इरेशनल कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी इक्वल टू पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। रेशनल लिखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप रेशनल बोलते हैं तो अगर ये रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है, हर चीज को आप रेशनल बोल सकते हैं, तो ये चीज सही नहीं रहेगी रेशनल लिखना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी फ्रैक्शन, पावर जो होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये कुछ खास बातें बता रहे हैं आपको यहाँ पे। एंड लेट्स से अगर आपने कहा y = x, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है px, जो px होता है ना, मतलब ये फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x, x जो होगा यहाँ वेरिएबल होता है, x वेरिएबल है तो उसको आप y भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी। तो यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 1 है, और 1 जो है ऑफ कोर्स वो एक इंटीजर है, एंड ऑफ कोर्स ये नेगेटिव भी नहीं है और ना ही आधा पौना है, मतलब ऑफ कोर्स इंटीजर है। तो ये क्या है, मतलब आई मीन क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आपको लिख दिया जाए y = 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, x की पावर -1 है, तो ध्यान से देखो ये जो पावर कितनी होगी, निगेटिव होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका, ठीक है। या फिर आपको लिखा होता क्या, ये देखो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, अब मैं 3 बात करता हूं आपकी। अगर आपको लिखा होता y = 1/√x या सिंपल सा √x लिखा होता, तो क्या ये पावर होती,
सिर्फ रूट एक्स लिखा होता या 1/√x लिखा होता, मैं रूट एक्स की बात कर रहा हूँ पहले आपसे, रूट एक्स लिखा होता तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स ये भी नहीं है, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर आधी, पावर हाफ हो जाना। यहाँ पर पावर -1 है इसलिए नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ पर x की पावर -1 कैसे हुआ, समझ में आ रहा है आपको ना? देखो, जब भी पावर जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होता है तो उसमें पावर 1 होती है, ठीक है? तो ये वेरिएबल की पावर 1 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाता है तो x की पावर का जो साइन होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब आई मीन जो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है, इसलिए -1 हुआ है, ठीक है? तो -1 कभी हम लोग ध्यान से देखो, पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो ये खास बातें हैं आपकी, ठीक है? तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे आप अपनी बुक में देखिए, जैसे 1/x-1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये 1/x-1 है और पावर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग यहाँ पर उन्होंने लिखा है √(x+2), ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स ये भी नहीं है। एंड तीसरा लिखा है 1/x² + 2x+3, ये भी श्योर एंड श्योर नहीं है, तो उन्होंने लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसे उन्होंने लिखा है। तो अगर किसी, जैसे मैंने आपको बताया या आगे बात बता रहे हैं आपको, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ओके? एंड क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा है डिग्री 2 होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ओके बेटा, ठीक है? एंड आई थिंक इतना सफिशिएंट आपको बताने के लिए। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगी वेरिएबल की। एंड मैंने आपको सारी जनरल बातें बता दी। तो जनरल क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, तीनों की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती हैं, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ बेटा, ध्यान रख लो। और वैसे भी आप सिर्फ चीज़ों को देखते रहो, ठीक है? आपके लिए देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, जब मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब एक जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, y = mx + c। तो बेटा y क्या हो जाएगा? ये एक फंक्शन है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। x यहाँ पे ये बताता है कि ये वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पर वेरिएबल x है। तो ये जो लिखा होता है ये वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल हो गया आपका ये, और ये जो कहलाता है ये कांस्टेंट कहलाता है आपका, राइट? ये आपका स्लोप कहलाता है, ठीक है? और ये तो आपका फंक्शन है ही है, ठीक है? ये फंक्शन हो गया, स्लोप हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक? तो इसमें जो डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है? वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? लीनियर। ध्यान रखना है इस बात को, जब भी आपका फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह आपका इस्तेमाल होगा, मैथ्स में बार बार इस्तेमाल होता है, जिसमें पावर वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन, फाइन। और लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है px, मतलब आई मीन y लिखा हुआ है ये, तो लेट्स से यहाँ लिखा हुआ है ax² + bx + c, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा? यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, ठीक है? तो ये वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, क्योंकि वेरिएबल क्या हो ना, यहाँ पे देखो x बता रहा है, तो x वेरिएबल हो गया, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो इस इक्वेशन क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक, QUAD, क्वाड्रेटिक, फाइन। एंड ये जो होंगे ये कोफिशिएंट कहलाएंगे सारे, और ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। फिर से ये कांस्टेंट है, ठीक है? कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, कांस्टेंट एक नंबर होगा यहाँ पे, राइट? एंड अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्यूबिक इक्वेशन बताइए, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं करना है, आपको एक फंक्शन लिखना है x के फॉर्मेट में, राइट? किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं आप, जो भी आप यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन होगी वो x के फॉर्मेट में होगी। एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपकी, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है? तो यहाँ पे 4 टर्म हो जाते हैं, यहाँ पे 4 टर्म हो रहे हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्यूबिक इक्वेशन है, 4 टर्म होते हैं। आइडियली अगर एक टर्म होगा, और मैक्सिमम हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस चीज पे दे रहे हैं कि वेरिएबल की पावर कितनी है। वेरिएबल की पावर अगर 3 होगी तब वो क्यूबिक कहलाएगा, लेकिन आइडियली अगर हम लोग आइडियल जनरल इक्वेशन लिखें क्यूबिक की, तो उसमें मैक्सिमम 3-4 टर्म हो सकते हैं, ठीक है?
वही चीज अगर हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं, लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं, वेरिएबल की पावर पे। अगर वेरिएबल की पावर हमारी 2 है तब हम उसे बोल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। एंड वही चीज अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर, और इसे मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। देखो बेटा टर्म कैसे डिफाइंड होता है, टर्म प्लस और माइनस से डिफाइंड होता है कि किसी टर्म को हम लोग डिवाइड, मतलब टर्म बोलेंगे, लेट्स से ये देखो आपस में मल्टीप्लाइड में है लेकिन हम इसको एक टर्म बोल रहे हैं। कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाइड और डिवाइड में आपस में जुड़ी हुई है तो हम उन्हें एक टर्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस हो या माइनस हो बीच में, उससे हम कहते हैं कि ये दूसरा टर्म हो गया। तो ये भी दूसरा टर्म हो गया बेटा, ये तीसरा टर्म हो गया इसी तरह से, इसलिए चौथा टर्म हो गया, ओके। क्योंकि सबके बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। अगर बीच में नेगेटिव सिंबल होता, माइनस का सिंबल होता, तब भी हम यही कहते हैं कि यहाँ पे 4 टर्म है। फर्क नहीं पड़ता प्लस है या माइनस, प्लस और माइनस डिवाइड करता है, डिसोसिएट करता है चीजों को टर्म बनाने में। लेकिन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड में अगर कोई चीज आपस में लिखा हुआ है तो वो एक ही टर्म कहलाएगी, ओके फाइन। तो आपको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एंड अब यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली मैंने आपको इसके बारे में बता दिया पहले से, मैं इसके बारे में फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जनरल इक्वेशन का, क्योंकि मैंने उस वक्त जो आपको ग्राफ ड्रॉ करवाए थे थोड़ी देर पहले, वो जो ग्राफ था वो एक नॉर्मल इक्वेशन जो यहाँ लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी वो, आई थिंक 2x प्लस ऑफ 4 थी। आप अपनी बुक में देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ था ना, इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पे, सॉरी 4x प्लस ऑफ 2 सबसे पहला जो एग्जाम्पल था, उसकी हम लोगों ने जनरल इक्वेशन को, जो इक्वेशन थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब हम एक जनरल इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले से लिख लीजिए, चाहे मत लिखिए, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ।